हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 की मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी टॉपिक यानी प्रायिकता टॉपिक को पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दिया गया था। सेकंड लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के। आज भी अपन कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए। जैसा कि मैंने कल टॉपिक के अंदर बताया था कि अगर और शब्द आता है ना, एंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तब तो मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर या शब्द आता है यानी ओ आर, यानी दोनों में से किसी एक को लेना होता है, तीन में से किसी एक को लेना होता है, तो वहां पर फिर प्लस का साइन लगता है, मतलब प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, ये चीजें मैंने बताई थी। ऐसे ही किसी घटना के घटने की और नहीं घटने की टोटल प्रायिकता हमेशा एक होगी। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें छोटी छोटी मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। आज अपन जो है उससे आगे के कुछ पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। और देखिएगा, आज अपने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करने हैं, है ना। ओके, तो आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। उससे पहले एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूं आपके सामने। हाँ, ये आ गया आपके सामने, देख लीजिए। ये देखिएगा क्या है क्वेश्चन। ओके, एक बैग में चार लाल गेंदे, हो सकता है आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देवे, आप मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लेवे, छोटा लिखा गया है गलती से, तो देख लीजिएगा एक बार। एक बैग में चार तो लाल गेंदे हैं और छह हरी गेंदे हैं। कितनी? चार लाल और छह हरी गेंदे हैं। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है, हमेशा कुल कितनी घटनाएं हो सकती है वो पता होना चाहिए। कुल कितनी घटना हो सकती है? तो कुल तो कुल गेंदे, यहां पर कितनी घटनाएं हैं, घटना के रूप में क्या हो रहा है, गेंद बाहर निकाल रहे हैं, तो कुल गेंदे कितनी है? तो टोटल गेंद है हमारे पास में 10। ठीक है, और इस 10 में से चार घटनाएं वो हैं जब लाल गेंद आएगी। कौन सी गेंद आएगी? लाल। और छह क्या आ सकती है? हरी गेंद। ठीक है, तो चार तो हो गई लाल और हरी हो गई छह। ये लीजिए, अब हमें क्या पूछा है, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो देखिए क्या होता है प्रायिकता का मतलब। प्रायिकता का मतलब होता है उस घटना के घटने की और टोटल घटनाओं का अनुपात। तो लाल गेंद आने की जो प्रायिकता है, जो संभावना हो सकती है, लाल गेंद कितनी बार आ सकती है, तो घटना घटने की चार पॉसिबिलिटीज है। कितनी? टोटल चार दोस्तों। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हैं? चार। और टोटल कितनी स्थितियां हैं? 10। ये कट जाएगा तो यहां पर दो और ये पांच, तो कितना आ जाएगा? तो देखिए, दो दूनी चार और दो पंजे 10, तो 2/5। यानी कि लाल गेंद आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 2/5 है। ऐसे ही अगर हमसे यहां पर तो नहीं पूछा, लेकिन पूछ लेता, ग्रीन गेंद यानी हरी गेंद के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हरी गेंद के आने की प्रायिकता देखिए, हरी गेंदें आ कितनी बार सकती है? 6 बार। टोटल कितनी घटनाएं हो सकती है? 10। दोनों को अगर हम काटेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो आ गया 3/5। समझ में आई बात? अब देखिए, लाल गेंद के आने की प्रायिकता 2/5, हरी गेंद के आने की प्रायिकता 3/5। अगर पूछा जाए कि आपसे ये पूछा जाए लाल गेंद के नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल गेंद कब नहीं आएगी? जब हरी गेंद आएगी। तो सीधी सी बात है, लाल गेंद के नहीं आने की प्रायिकता मतलब हरी गेंद के आने की प्रायिकता। तो कितना आंसर होगा? 3/5। अगर बोला जाए हरी गेंद के नहीं आने की प्रायिकता, तो इसका मतलब हरी गेंद नहीं आई है तो कौन आई होगी? लाल गेंद। तो लाल गेंद के आने की प्रायिकता हरी गेंद के नहीं आने की प्रायिकता के बराबर होगी, तो 2/5 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें तो पूछा था लाल गेंद के आने की प्रायिकता, और लाल गेंद के आने की प्रायिकता है 2/5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कब सही होगा? ऑप्शन नंबर बी तब सही होता जब यहां पर बोला होता कि हरी गेंद के आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है,
समझ में आ गई मेरे दोस्तों? चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, एक सिक्का उछाला जाता है। क्या कर रहे हैं? एक सिक्का लिया और उसे उछाला जाता है, हेड टेल किया जाता है मतलब, ठीक है। अब सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की, क्या हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? लो भाई बताओ, किसी भी सिक्के को उछाला जाएगा तो कुल क्या आ सकता है? तो कुल घटना कितनी हो सकती है? दो। कितनी हो सकती है कुल घटना? दो हो सकती है। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इस दो में से क्या क्या हो सकता है? दो में से या तो हो सकता है कि हेड आ जावे और या फिर टेल आ जावे, ठीक। तो हेड आएगा तो भी कितनी बार? एक बार। एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा एक या फिर टेल आएगा, एक एक दोनों के चांस है। अब हमें क्या बोला? हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हेड आने की प्रायिकता, तो देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? हेड आने के अनुकूल स्थितियां कितनी है? एक। तो ये लीजिए एक। टोटल कुल स्थितियां कितनी है, कुल घटनाएं कितनी हो सकती है? दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो गई? 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो जाएगी? वो भी हो जाएगी 1/2। बस ये लो। तो अब यही पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो 1/2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जरूर से जो है मुझे कमेंट करके बतावें। आपके हर प्रकार के समस्याओं का समाधान करने का ही कार्य मेरा है। और ये प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, आपका जो स्टैटिक्स है, जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें तो मैं जो है आप लोगों को बाद में, अभी तो ये रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। मैं अभी बहुत ही जल्दी आप लोगों को ये सब चीजें, सॉरी दोस्तों, यही सभी चीजें मैं आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एआई एंड डाटा साइंस के व्यू में, आप एआई में लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो आप सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ते हैं, उन चीजों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उन चीजों का कैसे उपयोग ले सकते हैं, और आप आगे जो है अपने कैरियर को एक एडवांसमेंट दे सकते हैं, वो भी करने वाला हूं। बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर के आ रहा हूं। जो मैं सीखूंगा वो आपको सिखाने का कार्य करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सीखो और सिखाओ। सीखो पहले, है ना, फर्स्ट लर्न देन टीच। समझाई बात? मतलब पहले सीखो फिर सिखाओ। तो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी, ये सब चीजें तो एक बहुत नॉर्मल है, इन्हीं चीजों को एक अलग वे में लेकर के आने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थर्ड ग्रेड टीचर बन जावे, है ना। तो भाई थर्ड ग्रेड बना देते, 8वां वेतन लेना है आपको, है। खुशियां मन में जैसे 8वें वेतन की आती है तो लोग तैयारियों में उमड़ पड़े, बोले अब तो भैया जी अब तो लेकर रहेंगे 8वां वेतन, आसमान छुएगा हमारे को, है। ठीक है, देखो भाई, देखो क्वेश्चन देखो। एक पासा, पासा मतलब डाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पासा? डाइस। डाइस, है ना, जो आप लूडो खेलते हो, हैं। गर्मी कोविड के अंदर अगर कोई गेम सबसे ज्यादा फेमस हुआ था तो दो ही गेम थे। वो एक तो पता नहीं कौन सा था जी, वो पबजा पबजी जो भी था, और एक था लूडो। तो ये जो लूडो गेम के अंदर डाइस फेंका जाता था, उसपे 6 गिनतियां लिखी होती है, 1 से लेकर 6 तक। 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ये डॉट बने होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5 या 6 आने की प्रायिकता। देखो भाई, समझ लो, गणित का खेल समझो। क्या बोला है? 5 या 6, यानी या तो 5 आ जाएगा या फिर 6 आएगा। एक लेना है, 5 लाना है या फिर 6 लाना है, क्योंकि पासा एक साथ उछालने, एक बार उछालोगे तो या तो 5 ले सकता है या 6। 5 और 7 में नहीं आ सकते, सीधी सी बात है। तो 5 या 6, इसका मतलब 5 आने की प्रायिकता प्लस 6 आने की प्रायिकता। समझ गए? प्लस क्यों? या वर्ड है इसलिए, ये ध्यान रखो। अब देखो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। एक पासा है तो कुल घटनाएं कितनी हो सकती है? कुल, भाई कुल घटना कितनी हो सकती है? तो कुल घटना तो भाई 6 हो सकती है, 1 से लेकर 6 गिनती में से कोई भी आ सकता है। अब 5 आने की या फिर 6 आने की प्रायिकता देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, भाई 6 में से कभी एक बार ही तो 5 आएगा, तो 1/6, ठीक। ऐसे ही 6 आने की प्रायिकता, तो वो भी 1/6 ही है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? या, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, यानी कि 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा? 2/6, यानी कि 1/3। कितना आएगा दोस्तों? 1/3।
क्लियर? तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, और इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बस क्या करना है, या वर्ड लगाना था, दोनों को जोड़ दिया, आंसर, खेल खत्म। पता कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो कई विद्यार्थियों की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रायिकता शब्द को मतलब एक बहुत हैवी वेट में ले रखा होता है। अरे प्रायिकता का मतलब इतना ही है, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, और कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या करा, सबसे पहले कुल घटनाएं कितनी हो सकती है, एक डाइस फेंकने पर टोटल क्या चांस है, कितनी जो है पॉसिबिलिटीज है, तो 6 है। एक से लेकर 6 गिनती में से कोई भी आ सकता था। फिर उसमें से इसने बोला 5 या 6 लाना है, तो 5 लाने की संभावना कब है, एक बार केवल। 6 आने की संभावना भी एक बार। अगर दो पासे उछाले जाते तो फिर एक अलग बात थी कि 5 और 6 लाने की प्रायिकता अलग अलग हो जाती, फिर वापस जोड़ देते, तो जोड़ना ही तो था, या वर्ड है इसलिए। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, एक बैग में 3 तो लाल, कितनी, 3 तो लाल, 5 है नीली और 2 है हरी गेंद है, तो टोटल कितनी गेंद हो गई, 3 5 और 2 10 हो गई। कुल गेंद कितनी हुई, 10। लिख लीजिए भाई, पहले तो कुल का ही पता चलना चाहिए, बस बाद में सॉल्व हो जाता है। तो कुल गेंद, अब कुल गेंद कितनी हो गई दोस्तों, 10 हो गई, खेल खत्म। अब देखिए, इस कुल 10 में भी 3 अलग अलग चांस है भाई, 3 अलग अलग घटनाएं हो सकती है। या तो लाल गेंद निकल सकती है, या फिर नीली गेंद आ सकती है, और या फिर हरी गेंद भी आ सकती है। तो देखिए, लाल गेंद कितनी है, 3, नीली गेंद कितनी है, 5, और हरी गेंद कितनी है, 2। क्लियर? ये तो अपने को जो कुल गेंदें थी और कुल गेंदों के अलग अलग डिवाइडेशन। अब आगे पढ़ो क्या बोला है, यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली एक गेंद अपन निकाल रहे हैं, हरी होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हरी गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी ये पूछा है। भाई हरी गेंद आने की संभावनाएं कितनी है, 2। कितनी है, 2। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, संभावना अपने अनुकूल घटना, हरी गेंद आ कितनी सकती है, 2 बार। टोटल गेंदें कितनी है, 10। कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/5। कितना आएगा, 1/5। बस यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है, 1/5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बताओ, कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है? कोई भी समस्या हो तो समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब आप अपनी समस्याओं को हमारे से अवगत करवाएं, है ना। उनको लेकर आओ, समस्याओं को पकड़ के लेके आओ, बोले चल हमारे सर के पास, तेरा भी सॉल्यूशन करती हूं मैं, है ना। फिर समस्याओं को लेकर आइए, आपका सब हो जाएगा। चलिए जल्दी लिखेंगे, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा पहले बड़ा करता हूं, है ना। ये देखिएगा, आपके सामने लेकर आता हूं, ये लो, एक सेकेंड, है ना। ये लीजिए, अब आ गया आपके सामने, ये लो। थोड़ा सा, हाँ ये लो, बस सही। अब देखिए क्वेश्चन ये है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कितने, दो सिक्के, एक नहीं। हमको थोड़ा सा जोश आया, हमने क्या करा, दो सिक्के ले लिए और एक साथ उछाल दिए। दो सिक्के एक साथ उछाले हैं और बोला है दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए। तब तक मैं जो है आप सभी के प्यार से जो हमारा चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जो है मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं कि फाइनली आज अभी इस क्लास को लेते वक्त हमारे कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आप सभी का बहुत 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 योगदान है। तो दोस्तों अभी जो है आज मेरा एक नया आंकड़ा क्रॉस कर चुका है चैनल, आप सभी के प्यार के बदौलत 38,500 विद्यार्थी हमारे साथ हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी 500 और होते ही फिर 39,000 का आंकड़ा क्रॉस होगा और देखते ही देखते एक दिन यह आंकड़ा बहुत जो है एक लंबे आंकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए दो अंक, दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, चलो भाई दो सिक्के उछाल लिए। अब देखो दो सिक्के एक साथ उछाले हैं तो उससे क्या होगा, दो सिक्के उछालने पर देखो
टोटल हेड हेड आ सकता है दोनों पे, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों ही टेल आ जावे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? है, देखो एक उचाला हेड आया, दूसरा उचाला हेड आया, एक उचाला हेड आया, दूसरा उचाला टेल आया, एक उचाला टेल आया, दूसरा उचाला हेड आया, या फिर दोनों उचाले और टेल टेल ही आ गए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, ये कुल स्थितियां कितनी हो सकती है हमारे पास, यही है कुल स्थितियां कितनी हो सकती है, 4। हमें बोला है दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, दोनों पे टेल कितनी बार आ सकता है, केवल और केवल एक। ये रहा, 4 में से एक ही स्थिति जो है वो अपने अनुकूल स्थिति है ना। टेल टेल बोला है तो अनुकूल स्थिति एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थिति कितनी है, एक। कितनी है, एक, डिवाइड बाय कुल स्थितियां कितनी है, 4। तो 1/4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर है, 1/4। बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई बार दो पासे एक साथ उछाले जाएंगे, तो जब उसमें 6 रिजल्ट और फिर 6 और, तो 6 × 6 36 रिजल्ट हो जाते, तो 36 में से फिर जो है आपको जो कंडीशन बोली होगी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट आउट करने होंगे। ठीक है, यहां पर टोटल देखो, एक सिक्के को उछालने पर 2 रिजल्ट होते हैं, 2 को उछालने पर 4 हो गए, 3 को उछालने पर 8 होंगे। ठीक है, ऐसे ही 4 को उछालने पर 16 हो जाएंगे। सर डबल होते हैं क्या, नहीं भाई, ये जो है सीधे क्या होते हैं, 2 की पावर में इंक्रीजमेंट आता है। ठीक है, जैसे 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2, 3 है तो 2 की पावर 3, 4 है तो 2 की पावर 4, 5 है तो 2 की पावर 5, ऐसे 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ऐसे। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ पे फिक्स क्या है, हेड और टेल, रिजल्ट फिक्स है। सिक्के कितने उस पर डिपेंड करेगा कितनी पॉसिबिलिटीज आगे बढ़ रही है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए, ये देखो मैंने बोला था ना, एक ही पासे को भी कई बार 2 बार उछाला जा सकता है, या फिर दो पासों को एक साथ उछाला जा सकता है। बात एक ही है, किसी चीज को 2 बार आप करिए या एक ही चीज को जो है 2 रूप में ले लीजिए, दोनों को एक साथ कर लीजिए, वो सेम ही चीज होती है। यहाँ क्वेश्चन है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को लिया, उसको 2 बार फेंक दिया, दोनों बार 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों ही बार क्या लाना है, 6 लाना है। तो देखिए दोस्तों, एक पासा 2 बार फेंका गया, तो 2 बार फेंका गया, तो देखो एक बार फेंका तब 6 रिजल्ट आए होंगे, और फिर जब दूसरी बार फेंका तो उस प्रत्येक रिजल्ट के 6 रिजल्ट बने होंगे। कैसे, देखो जैसे पहली बार फेंका तो 1 आ गया, अब दूसरा पासा फेंका तो हो सकता है कि 1 आवे, या फिर 2 आवे, या फिर 3 आवे, या फिर 4 आवे, या फिर 5 आवे, या फिर 6 आवे। समझ में आ गई बात? तो टोटल जो है ये इतने पॉसिबिलिटीज हैं। एक पहला फेंकने पर 1 आने के बाद में दूसरा फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है, ऐसे ही 2 आने के बाद में 1 से 6 तक, 3 आने पर, तो ऐसे टोटल जो है वो कितने आ सकते हैं, तो टोटल है ना, टोटल घटना कितनी हो सकती है, तो 36 हो जाएगी। आप समझ गए होंगे भाई, पहले वाले पर 1 आएगा लेकिन दूसरे वाले पर 1 से लेकर 6 में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल 6 रिजल्ट। फिर एक उछाला तो 2 आया, फिर दूसरे वाले के 1 से लेकर 6 तक कोई भी, ऐसे ही 6 6 6, तो 6 × 6 36 रिजल्ट आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं, 6 × 6 36 रिजल्ट टोटल। दोनों बार 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों ही बार 6 लाना है। दोनों ही बार 6 आने का मतलब है पहली बार फेंका तब भी 6 आए, दूसरी बार भी 6 आए। ऐसा कब पॉसिबल है, जब देखो 2 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2, फिर ऐसे 4 5 करते 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 एक बार ही ऐसी कंडीशन आएगी कि 6 6 आ जावे। समझ में आई बात? पहली बार भी 6 आवे और दूसरी बार भी 6 आवे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों बार 6 6 क्या हो जाएगी, एक ही बार ऐसा हो सकता है। और टोटल कितनी घटनाएं हो सकती है, 36 घटनाएं होगी। तो 1/36 जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इनका 2 का जो है योग 11 आ जावे, 2 का योग 13 आ जावे, तो अलग अलग वो कंडीशंस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ बोला दोनों बार 6 आ जावे, हो सकता था बोल देवे कि दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योग 4 हो, तो 4 योग कितनी बार होगा, तो 4 योग इसमें क्रॉस में चलेगा, ये ध्यान रखना। 1 और 3, फिर ऐसे ही इधर होगा 3 और 1, फिर ऐसे ही आगे आएगा 2 2, ऐसे, ये तो है ना क्रॉस में, ऐसे यूं कर लेना।
अगर 3 बोले योग तो यूं, अगर 2 बोले योग तो ऐसे, तो उसमें क्रॉस में ही लाइनें चलती है, वो एक ही लाइन में जो इस तरफ जो आ रहा है वो ही बाकी में रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये पूरा आप टेबल बना लेना खुद से। 1 से लेकर 6 तक लिखा, अब 2 से लेकर 6 तक लिखना, फिर 3 की लाइन, फिर 4 की लाइन, फिर 5 की लाइन, फिर 6 की लाइन लिखना। टोटल 6 लाइनें बनेगी ऐसी ऐसी। ठीक है, बस आगे वाली डिजिट एक 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 चेंज करना, 1 से लेकर 6 तक, तो 6 बाय 6 की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, एक बैग में लाल और नीली और हरी गेंदें हैं। क्या? लाल, हरी और नीली गेंदें हैं। यथार्थिक रूप से निकाली गई गेंद के लाल या हरी होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। लाल, हरी और नीली, ठीक है, तो कुल कितनी गेंदें हैं भाई? देख लीजिए, कुल गेंद, तो कुल गेंदें कितनी है? लाल, नीली और हरी, कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8 और 4 12। कुल गेंदें कितनी है? 12 गेंदें हैं टोटल। ठीक है, इसमें से बोला है लाल या हरी होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या हो जाएगी? तो आप खुद जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लिखना, दोनों को ऐड कर देना, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसको खुद से ट्राई करना, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है तो आप कर ले जाए। एक पासा फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पासा फेंका गया है, गिनती कहां तक आ सकती है? तो 1 2 3 4 5 6, कितनी आ सकती है? 6 तक आ सकती है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आ सकती है। इसमें से सम संख्या कौन कौन सी है? तो 2 4 और 6, तो सम संख्या कितनी है? 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, सम संख्या कितनी है? 3, तो अनुकूल स्थितियां 3, टोटल स्थितियां कितनी है? 6, 1/2 आंसर। ये तो पहले भी करवाया है शायद, है ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर? तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, एक बार पढ़ते ही आपसे ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और भी जो है क्वेश्चंस है हमारे पास में, कम से ये है ना, ये सब पीडीएफ के रूप में आप लोगों को, हाँ, ये 2 3 क्वेश्चन रहे हैं जो पीडीएफ रूप में आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेवें, राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से। वहां पर आपको ये क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप अपने खुद के हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई विशेष आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट करिएगा, उसको अपन अगले टॉपिक में जो भी स्टार्ट करेंगे उसमें इन क्वेश्चंस को पहले अपन ओवरव्यू देते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।